2019 के चुनाव से पहले संबित पात्रा जैसे कई लोगों ने दलितों के घर में जाके रोटी खाई। प्रधानमंत्री जी ने सफाई कर्मचारियों के पैर धुले, ठीक है। और उसके बाद दलितों और शोषितों के साथ क्या हुआ, पिछले 3 साल में उनके साथ क्या दुराचार हो रहे, अत्याचार हो रहे, तमाम लोगों के बलात्कार की खबरें आ रही हैं, तमाम जगह उनकी हत्याओं की खबरें आ रही हैं। उस पे सरकार का कोई स्टैंड नहीं है, उस पे सरकार कोई भी त्वरित और सख्त कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। इसी तरीके से अगर हम केजरीवाल जी का देख लें तो केजरीवाल जी एक तरफ तो आरक्षण को कमज़ोर कर रहे हैं, एक तरफ तो इन्होंने राज्यसभा में जो 10 आदमी भेजे हैं इसमें से दलितों और पिछड़ों की संख्या कितनी है, पहले ये बताएं केजरीवाल जी। 10 आदमी में से अगर आरक्षण के हिसाब से देखा जाए तो 5 पिछड़े और दलित समुदाय से आने चाहिए थे, और इन्होंने एक भी व्यक्ति को, एक भी दलित और पिछड़े को राज्यसभा नहीं भेजा। तो इनकी एक तो यही इनका दोगलापन साफ तौर पे नज़र आ रहा है। और दूसरा, केजरीवाल जी का जो दिल्ली प्रदेश है, दिल्ली प्रदेश में तमाम दलितों के साथ हत्या और बलात्कार के केस आ रहे हैं। पिछली साल भी इस तरीके के तमाम केस आए थे और इस साल भी तमाम केस देखने को आ रहे हैं, और इस पे केजरीवाल जी का कोई बयान नहीं आता। ना केजरीवाल जी का कोई नेता मंत्री उस दलित परिवार से मिलने जाता है। हाँ, जहाँ चुनाव है वहाँ ये वोट बैंक साधने के लिए ज़रूर उस दलित परिवार के साथ रोटी खाएंगे, दलित परिवार को कार में घुमाएंगे, एरोप्लेन में घुमाएंगे, उसके लिए पैसा इनके पास आ जाता है। और ये पैसा किसका है? ये पैसा हम और आप जैसे लोगों की गाड़ी कमाई का, टैक्स का पैसा है, और इस टैक्स के पैसे को ये अपने निजी प्रचार तंत्र में खर्च कर रहे हैं। और जनता की जो मूलभूत सुविधाएँ मिलनी चाहिए, अब जैसे केजरीवाल जी शिक्षा मॉडल की दुहाई तमाम देश भर में और दुनिया भर में देते हैं, और उसी शिक्षा मॉडल की कलई केजरीवाल जी की खुल रही है, जहां तमाम स्कूलों में अगर बात की जाए, मैं पहले भी बोल चुका हूं, तकरीबन 40% पद खाली हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल की बात की जाए तो 40% टीचरों के पद खाली हैं, और कई स्कूल इनके 17 जाने 18 स्कूल इनके मर्ज कर दिए गए हैं। 1,500 हज़ार की जो कैपेसिटी क्षमता वाले स्कूल हैं उनमें 4-4 हज़ार बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। तो ये साफ तौर पे केजरीवाल जी की जो दोहरी नीति है, जो जन विरोधी नीति है, केजरीवाल जी भी एक तरीके से इस समय आरएसएस का इकोसिस्टम की तरह काम कर रहे हैं। दलितों को सिर्फ ये लुभाने का कोशिश कर रहे हैं दलितों को, और इनका जो हिडन एजेंडा है वो मनुवाद है। बाद में तो नहीं जाते हैं जब दुख दर्द में उनके यहाँ पे। तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि जब जनता के बीच में इस तरीके की घटनाएं होती हैं, अभी देखो एक दलित बच्चे को मार दिया गया, उसको 20 बार सुंदर नगरी में 20 बार चाकू से गोंद के मार दिया गया। तो उस पर कौन सा बीजेपी का नेता पहुँच रहा है, कौन सा आम आदमी पार्टी का नेता पहुँच रहा है? इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में भी 2-3 दलित बच्चियों के साथ अभी बलात्कार हो चुके हैं, चाहे लखीमपुर खीरी की बात करो, चाहे अमेठी की बात करो, ऐसे तमाम, और ललितपुर में भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं। वहाँ हाँ जी बिल्कुल, और वहाँ कोई भी, ना तो बीजेपी का कोई नेता पहुँच रहा है और ना कोई आम आदमी पार्टी का नेता पहुँच रहा है, ना कोई ऐसे दलित हितैषी जो स्वघोषित दलित हितैषी बनते हैं, जो सिर्फ वोट बैंक के नाम पे जाते हैं। वो नंदी साहब कहाँ गए, गोपाल दास नंदी, जो दलितों के घर जा के वहाँ नहा भी रहे थे, वहाँ खाना भी खा रहे थे, वहाँ रात्रि विश्राम भी कर रहे थे। अब वो दलित कथाकथित दलित नेता गोपाल दास नंदी जी गायब है। अब उनका आप फ़ोन मिलाओगे तो फ़ोन भी नहीं लगेगा। ऐसे समय पे जो बीजेपी के जितने भी दलित नेता हैं सारे के सारे गायब हो जाते हैं, और जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है तो ये सब प्रकट हो जाते हैं आके। लेकिन सर, मोदी जी ने कहा था कि हम देश में जो चप्पल पहनने वाला व्यक्ति है हम उसको भी हवाई जहाज की यात्रा कराएंगे। क्या गलती कर दिया है यदि केजरीवाल साहब गरीब एक सफाई कर्मी परिवार को अपने घर लाते हैं, हवाई जहाज में बिठाते हैं, वो खाना खा के उनको छोड़ाते हैं फिर गुजरात में? देखो, अरे मोदी जी की तो बात मत करो। मोदी जी ने 2019 से पहले जब 2014 के चुनाव में कहा था कि हवाई जहाज वाले को हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज का सफ़र कराएंगे, लेकिन अब वही लोग ये कहते फिर रहे हैं कि हवाई जहाज का, मोदी जी का खुद रिकॉर्डेड बयान है जिस पे वो ट्रोल हो रहे हैं। मैंने भी वो वीडियो ट्विटर पे डाला है, वो खूब ट्रोल हो रहे हैं। उसमें कह रहे हैं कि साहब हवाई जहाज का सफ़र महंगा हो गया है, अब ऐसा करो जो वंदे भारत ट्रेन है इसका आप सफ़र करो। अभी धीरे धीरे देखना वंदे भारत ट्रेन का भी किराया बढ़ा देंगे। एक अकेला निकाय बचा था रेलवे।
जिसका किराया सस्ता हुआ करता था और जिस पे गरीब से गरीब व्यक्ति आसानी से सफ़र कर लेता था। अब वही वंदे भारत ट्रेन में जनरल बोगियां ख़त्म की जा रही हैं। तकरीबन जितनी भी रेलवे की जितनी भी ट्रेनें हैं उनमें जनरल बोगियों में भी रिजर्वेशन लागू कर दिया गया है। पहले मान लीजिए 50 रुपये में अगर कोई व्यक्ति 500 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेता था, तब उसके लिए रेलवे में वही सफ़र जो है 2 गुना 3 गुना महंगा हो चुका है। आम आदमी और ख़ास तौर से जो गरीब तबका है, गरीब तबके में जो आपका पिछड़ा और दलित और शोषित वंचित वर्ग है, इसके लिए इस समय सफ़र भी बहुत दुश्वार हो चुका है। और आपको दूसरी बात पता ही है साहब कि आम ज़रूरत के जो सामान है, आटा दाल तेल, इन सब पे खुले पे भी GST लगा दी गई है। और दूसरी तरफ जो हमारा देश है, पहले कहते थे ना कि देश सोने की चिड़िया बन रही है, और मोदी जी कहते थे कि हम 2022 तक प्रति व्यक्ति आय डबल कर देंगे, किसानों की भी आय डबल कर देंगे और गरीबों की भी आय डबल कर देंगे। और आज की तारीख में हमारे देश में गरीबों की संख्या नामीबिया से भी ज़्यादा हो गई। जहां गरीबों के नाम पे ये कहा जाता था कि सबसे ज़्यादा गरीब नामीबिया और सूडान में है, और आज की देश में पूरी दुनिया हमारा मखौल उड़ा रही है कि सबसे ज़्यादा जो गरीब हैं वो इस समय हमारे देश में है। हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय जो पहले 46 रुपये थी कांग्रेस सरकार में, जिसको ये कहते थे कि कांग्रेस जो है लूट रही है, लूट खसोट कर रही है, कांग्रेस जो है अमीरों को की तरफ ध्यान दे रही है, गरीबों का शोषण कर रही है। अब उसी राष्ट्रवादी स्वघोषित राष्ट्रवादी बीजेपी सरकार में प्रति व्यक्ति आय 26 रुपये हो गई है। और किसानों की अगर MSP की बात करें तो अभी भी MSP पे खरीद नहीं हो रही। देखो साहब, एक तरफ तो फ्री सिलेंडर दे रहे, एक तरफ फ्री अनाज दे रहे, और दूसरी तरफ उसी सिलेंडर की कीमत 1100 रुपये कर दी। उसी अनाज की आटे की कीमत जो 22 रुपये किलो मिलता था उसको 40 रुपये कर दिया। ये फ्री वाला कल्चर ख़त्म करके अगर मोदी जी उन्हीं ज़रूरतमंद के जो सामान है इनकी कीमतें कम कर दें। घरेलू गैस का जो सिलेंडर है उसकी कीमत 600 रुपये कर दीजिए। पेट्रोल डीजल इस समय इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत काफ़ी कम है। पेट्रोल डीजल अगर ये 60-70 रुपये कर दें, उससे क्या होगा कि जो बाकी जो रोज़मर्रा का सामान है, आटा दाल चावल सब्जियां, इनकी कीमत अपने आप कम हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो बढ़ रहा है। इस ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कम करने के लिए इनको इस पे सब्सिडी देनी चाहिए, और जो टैक्सेस लगा रखे हैं, एक्साइज ड्यूटी लगा रखी है ख़ास तौर पे डीजल और पेट्रोल पे, ये कम करनी चाहिए। इस समय आप दिल्ली NCR में देख लो साहब, CNG की कीमत बढ़ गई है। CNG चालित गाड़ियाँ कौन चलाता है? लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति। CNG की कीमत इस समय 80 रुपये से ऊपर पहुंच गई है, और आम आदमी अब CNG चालित कार भी नहीं चला पा रहा। जो कनेक्शन वाला पाइप वाली जो गैस जा रही है, पहले वो 24-25 रुपये लीटर मिलती थी, अब वही गैस 50 रुपये कर दी है। इन्होंने महंगाई को जिस तरीके से बेतहाशा बढ़ाया है, जो महंगाई पे लगाम लगाने के नाम पे मोदी जी सत्ता में आए थे, इन्होंने उस महंगाई की लगाम को ढीला कर दिया है, और इस समय लूट खसोट मचा रखी है। जो वित्त मंत्री हैं सीतारमण जी, वो कहती हैं कि देश में महंगाई तो कोई मुद्दा ही नहीं है, उस पर तो बात करनी छोड़ दीजिए आप। क्योंकि वित्त मंत्री जी प्याज नहीं खाती, वित्त मंत्री जी लहसुन नहीं खाती। वित्त मंत्री जी से बात करोगे तो कह देंगी मैं नींबू भी नहीं खाती हूँ, नींबू 200 रुपये किलो हो रखा है। वित्त मंत्री जी से बोल दोगे तो कह देंगी कि साहब हम आटा भी नहीं खाते, क्योंकि ये लोग अभी सत्ता में बैठे हुए हैं। तो इन्हें आम आदमी की, एक गरीब की, एक मजदूर की समस्या नहीं पता है। इस समय एक बहुत बड़ा मुद्दा और है, लेबर लॉ, जो श्रम कानून कहते हैं। श्रम कानून ख़त्म हुए 2.5 साल हो चुका है, और इस समय आप देख लीजिए जो छोटी छोटी कंपनी हैं वहाँ पे श्रमिकों को इतनी ज़्यादा समस्याएं आ रही हैं, उन्हें 8 घंटे की बजाय अब 12 घंटे नौकरी करनी पड़ रही है, और उनका जो मेहनताना है वो पहले से काफ़ी कम कर दिया गया है। कई बार ये जो यूनियंस थी, ये यूनियंस ने भी प्रधानमंत्री जी के से बात करनी चाहिए, होम मिनिस्ट्री में भी बात करना चाहा, लेकिन इनसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। इनकी कोई व्यथा व्यवस्था और जो इनकी शंका है, इनकी जो परेशानी है, उसको कोई सुनने समझने को तैयार नहीं है। देश इस समय जो है गलत दिशा में जा रहा है। देश इस समय पूंजीवाद की तरफ जा रहा है। देश में इस समय जो मनुस्मृति है, जिसमें हम कहते हैं कि गरीबों से लो और अमीरों को दो, देश में मिडिल क्लास को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, और इसमें बीजेपी और RSS की पूरी मिली भगत है।